एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है नेहा दीक्षित। आई होप सब बढ़िया होंगे। मैं यहाँ पर करा रही हूँ सीबीएसई 10th क्लास मैथ्स का कंप्लीट सिलेबस, और जहाँ पर हम चल रहे हैं अपने चैप्टर नंबर 13 यानी कि स्टैटिस्टिक्स पर। और ये हमारा स्टैटिस्टिक्स का सेकंड लेक्चर है, और सेकंड क्लास में हम पढ़ने वाले हैं मीन के बारे में। क्योंकि इस चैप्टर में मीन बहुत बड़ा टॉपिक है, यानी कि मीन को सोल्यूशन करने की 3 मेथड है हमारे। आज की क्लास में हम फर्स्ट मेथड डायरेक्ट मेथड को देखेंगे कि डायरेक्ट मेथड के थ्रू आप कैसे मीन को फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके बाद आने वाली क्लास में हम बाकी 2 बचे हुए मेथड को देखेंगे, क्योंकि हम डिटेल में देखने वाले हैं। और आज की क्लास में हम क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस करेंगे कि कैसे हमें जो मेथड है हमारा डायरेक्ट मेथड, यानी कि जिस मेथड से हमें मीन को फाइंड आउट करना है उसको हमें क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करना है, यानी कि क्वेश्चन से कैसे, यानी कि कैसे हमें क्वेश्चन का सोल्यूशन करना है, कैसे हमें मीन फाइंड करना है बाय द मेथड ऑफ डायरेक्ट। ओके, इससे पहले वाली क्लास में हमने इंट्रोडक्शन क्लास रखी थी। इंट्रोडक्शन क्लास में मैंने डिटेल में बताया था क्या हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, क्या हम इस चैप्टर में पहले से पढ़कर आए हैं, यानी कि 9th क्लास से पढ़कर आए हैं। आई होप आपने वो क्लास देख ली होगी, क्योंकि हमारी इंट्रोडक्शन क्लास बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि वहां पर हम लोग डिटेल में चैप्टर के बारे में पढ़ते हैं। और हर चैप्टर में क्लासेस थोड़ी ज़्यादा हो जाती हैं, क्लासेस के पार्ट वाइज आते हैं, लेकिन हम हर चैप्टर को ऐसे ही डिटेल में पढ़ते हैं जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। और आपने अगर उस चैप्टर को प्रीवियस किसी क्लास में पढ़ा है, कोई कॉन्सेप्ट है जो आपसे मिस हो रहा है, तो हम सब कुछ टॉपिक में यानी कि चैप्टर में कवर करते हैं। और यहाँ पर हम करने वाले हैं बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वे से मैथ्स को पढ़ने के लिए लास्ट तक जुड़े रहें। अगर आप पहली बार आए हैं चैनल पर या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारे लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहें और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से होती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। और एक बार फिर से हम आ गए हैं अपने चैप्टर के टॉपिक्स पर कि क्या क्या हमने टॉपिक्स पढ़ लिए हैं और क्या हम पढ़ने वाले हैं। तो जल्दी से देख लेते हैं। अपनी फर्स्ट क्लास में मैंने बताया था इंट्रोडक्शन, यानी कि फर्स्ट क्लास हम अपनी इंट्रोडक्शन की रखते हैं, जहां पर मैं चैप्टर के बारे में डिटेल में डिस्कशन करती हूँ। सेकंड में मैं आज की यानी कि सेकंड क्लास मतलब आज की क्लास में मैं डिस्कशन करूंगी मीन के बारे में। यहाँ पर हम आज की क्लास में मीन के फर्स्ट मेथड को डिटेल में देखेंगे कि कैसे हमें मीन फाइंड करना है डायरेक्ट मेथड से। तो जल्दी से शुरू करते हैं। और उसके आने वाली क्लास में हम देखेंगे मीडियन को ऐसे ही डिटेल में, मॉड को और इनके बीच में रिलेशन क्या होता है, ये सब कुछ देखेंगे। और साथ के साथ क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करते चलेंगे। शुरू करते हैं। मीन कैसे फाइंड आउट करेंगे डायरेक्ट मेथड से। फर्स्ट क्लास को देखा होगा तो आपको पता होगा, मैंने आपको बताया था कि हमारे 2 वर्ड होते हैं, एक तो ग्रुप डेटा और एक अनग्रुप डेटा। ग्रुप डेटा और अनग्रुप डेटा का डिफरेंस भी बताया था वहां पर, और मैंने बताया था कि हम मीन को कैसे अनग्रुप डेटा में फाइंड करते हैं। हम रॉ डेटा भी कहते हैं, जो आपने 9th क्लास में डिटेल में पढ़ा होगा। फिर यहाँ पर मैंने अपनी फर्स्ट क्लास में उसको रिवाइज कराया था। तो हम आज की क्लास में पढ़ेंगे मीन को कैसे फाइंड आउट करते हैं, राइट। तो मीन को फाइंड आउट करने का मैंने एक फॉर्मूला बताया था, जिससे आपको ऑब्जर्वेशन जो भी हमारा डेटा गिवन है उनको आप सम कर दीजिए, अपॉन में जितने नंबर है हमारे पास, जितना हमारा डेटा गिवन है उससे डिवाइड कर देंगे, तो हमें मीन फाइंड आउट हो जाता है। दैट मीन्स एक्स बार फाइंड आउट हो जाता है, राइट। तो यहाँ पर अब मीन को इस चैप्टर यानी कि चैप्टर नंबर 13 और हमारा 10th क्लास में जो मीन को फाइंड आउट करने के 3 मेथड हैं। पहला हमारा डायरेक्ट मेथड है जो हम आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं। दूसरा हमारा एज्यूम्ड मीन मेथड है। तीसरा हमारा स्टेप डेविएशन मेथड है। तीनों ही मेथड से हमें मीन फाइंड आउट करना है, बट डिफरेंट डिफरेंट वे है इनका सोल्यूशन करने का। क्वेश्चन में ये अलग अलग तरीके से अप्लाई होते हैं। इनको डिटेल में देखेंगे और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि इन पर आते हैं हमारे क्वेश्चंस। ओके, तो अब यहाँ पर एक दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा आपके, क्या हम एक मीन को फाइंड करने के लिए किसी एक मेथड का सीख लें और उसी मेथड को अप्लाई कर दें, वहां पर हम सोल्यूशन कर दें? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि जब भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो वो आपको बताएगा, जहां पर आपको ऐसा मेंशन नहीं किया है, जहां पर उसने डायरेक्टली आपको बताया नहीं है कि आप कौन सा मेथड अप्लाई करें, तो आप वहां पर कोई भी मेथड अप्लाई करके सोल्यूशन कर सकते हैं। लेकिन अगर उसने बोला है, और अक्सर ऐसा होता है क्वेश्चन में कि आपको वो पर्टिकुलर मेथड से ही सोल्यूशन करने के लिए बोलेगा कि फाइंड द मीन बाय द स्टेप डेविएशन मेथड और फाइंड द मीन बाय द एज्यूम्ड मीन मेथड।
ओके। डायरेक्ट मेथड के लिए कभी नहीं बोलता है, क्योंकि डायरेक्ट मेथड आप अप्लाई करोगे वो इजी भी होता है, इसीलिए वहां पर जब आपसे एज्यूम्ड मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड के बारे में जानना चाहता है तो वो क्वेश्चन में स्पेशली नेम लिख कर देता है कि आपको मीन तो फाइंड करना है बट इन स्पेशली मेथड के थ्रू, राइट। तो इसीलिए आपको यहाँ पर तीनों ही मेथड सीखने कंपलसरी हैं। ओके तो हम यहाँ पर अपने फर्स्ट मेथड विच इज डायरेक्ट मेथड पर चलते हैं। डायरेक्ट मेथड के थ्रू हम कैसे अपना मीन फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके यहाँ पर कुछ वर्ड है उसको आप पहले समझ लीजिए जिससे आपको क्लियर हो जाए, फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पर और क्वेश्चन के थ्रू देखेंगे कि हमें डायरेक्ट मेथड कैसे अप्लाई करना है। ओके तो यहाँ पर हमारा पहला वर्ड है मिड पॉइंट। मिड पॉइंट को ही हम कहते हैं क्लास मार्क, राइट। मिड पॉइंट मतलब क्लास मार्क्स, और क्लास मार्क्स कैसे आता है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। अब अपर लिमिट और लोअर लिमिट होता क्या है, एक्चुअली जब आपका डेटा ग्रुप फॉर्म में दिया होता है, सपोज दैट 10 to 20, 20 to 30, इस तरीके से अगर आपको डेटा गिवन होता है, आपको क्लास इंटरवल इस तरीके से गिवन होगा, तो आपको अगर क्लास मार्क्स निकालना है यानी कि मिड पॉइंट निकालना है जिसमें हम कहते हैं एक्स आई को निकालना है, तो आप क्या कहेंगे, अपर लिमिट। अपर लिमिट मतलब 10 और लोअर लिमिट मतलब 20। तो दैट मीन्स अगर हमें यहाँ पर क्लास मार्क्स निकालना है इस इंटरवल का, तो हम क्या कहेंगे 10 प्लस 20 अपॉन 2, दैट मीन्स 30/2, इट मीन्स 15। यानी कि हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि इन दोनों का मिड जो पॉइंट है वो क्या है, मिड पॉइंट। इसीलिए हम यहाँ पर इसको क्लास मार्क्स को मिड पॉइंट भी कहते हैं, राइट। तो ऐसे आप इसका भी निकाल सकते हैं, 20 प्लस 30 मतलब 50 और 50/2 यानी कि इनका मिड पॉइंट क्या, 25, राइट। यहां से आपको निकल आएगा क्लास मार्क्स। ये हमारी होती है अपर लिमिट और ये हम कहते हैं इसको लोअर लिमिट। ओके आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन पर और क्वेश्चन के थ्रू हम समझेंगे कि डायरेक्ट मेथड से हम मीन को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। ओके हम आ गए हैं अपने क्वेश्चन पर और क्वेश्चन में हमें दिया है कुछ डेटा हमें क्लास इंटरवल यानी कि ग्रुप फॉर्म में दिया है, 10 to 25, 25 to 40, 40 to 55, 55 to 70 और 70 to 85 और 85 to 100। ओके और यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की वैल्यू गिवन है। ओके अब यहाँ पर आपको क्या फाइंड करना है, मिड पॉइंट, यानी कि मिड पॉइंट मतलब क्लास मार्क्स। क्लास मार्क्स के लिए एक्स आई फाइंड करना पड़ेगा जब हम मीन को फाइंड आउट कर पाएंगे, राइट। अब एक्स आई फाइंड करने के लिए अभी अभी मैंने बताया, यानी कि क्लास मार्क्स हम कैसे फाइंड करते हैं, एक्स आई दोनों का प्लस अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2, राइट। या हम कह सकते हैं दोनों के बीच में मिड पॉइंट क्या है, तो जल्दी से निकाल लेंगे। इसका मिड पॉइंट क्या आएगा, 10 प्लस 25 35 और 35/2 दैट मीन्स 17.5। ऐसे ही सभी का लिख लेंगे। और यहाँ पर मैं आपको एक ट्रिक बता देती हूँ कि सबको प्लस करके अपॉन 2 करने की कोई जरूरत नहीं है। हम यहाँ पर देख लेते हैं इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है। इन दोनों के बीच में डिफरेंस है 15 नंबर का। तो यहाँ पर आप 17.5 एक नंबर आ गया है, इसमें आप 15 ऐड करते चले जाएंगे तो सारे मार्क्स आपको पता चलते चले जाएंगे। यहाँ पर आपको कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं, राइट। 62.5, 77.5 और 92.5, राइट। ये हमारा आ जाएगा एक्स आई की वैल्यू। और ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हम इनको कहते हैं एफ आई, यानी कि ये है हमारी फ्रीक्वेंसी, राइट। अब फ्रीक्वेंसी हमको कैसे पता चलता है, सपोज दैट कि जो अगर हमारा कोई रॉ डेटा होता 2 यानी कि 2 अगर 3 टाइम्स आ गया है तो हम इसको कैसे लिखते, 2 की फ्रीक्वेंसी यानी कि 2 नंबर की फ्रीक्वेंसी क्या है, 3। और अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 आ जाएगा। और 6 यानी कि अगर हम इसको ऐड कर दें या हम इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दें तो सेम ही बात होगी। इसीलिए हम क्या करते हैं कि जो हमारा एक्स आई आया है उसे हम फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास ये पता चल जाता है। यानी कि हम इसको ऐसे कहेंगे कि 17.5 ना मार्क्स 2 स्टूडेंट्स के आए होंगे। तो यानी कि हम इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा, नेक्स्ट कॉलम हमारा बनेगा एक्स आई इंटू एफ आई, दोनों का प्रोडक्ट। और दोनों का प्रोडक्ट करके सभी का जल्दी से प्रोडक्ट करके यहाँ पर लिख देंगे, क्या आएगा हमारा 35। और यहाँ पर मैंने सभी का प्रोडक्ट कर लिया है, प्रोडक्ट करके हमारी वैल्यू आ गई है ये, राइट।
क्योंकि हमें पता है x बार यानी कि मीन फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या होता है, समेशन, या हम इसको कहते हैं सिग्मा भी। मैंने बताया था एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है कि जो भी आपने नंबर लिखे हैं, जो भी हम आगे नंबर लिखेंगे उनका सम करना है, यानी कि उनको ऐड करना है, राइट। ओके, समेशन एक्स आई एफ आई, यानी कि जो भी एक्स आई एफ आई की सारी वैल्यू आई हैं उनको आपको क्या कर देना, ऐड कर देना, ओके, अपॉन सिग्मा एफ आई, राइट। एफ आई मतलब फ्रीक्वेंसी को सम कर देना है, जितनी भी फ्रीक्वेंसी है उनको आपको ऐड कर देना है। तो जल्दी से फ्रीक्वेंसी को ऐड करके बताइए कितना आएगा वैल्यू। ये वैल्यू आ जाएगी 30। अगर आप इसको ऐड करेंगे तो इसको ऐड करने पर हमारी वैल्यू आएगी 0.0681, राइट। ये यहाँ पर वैल्यू आ गई, और जल्दी से यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे। पॉइंट के बाद जीरो का कोई मतलब नहीं होता है, तो इसको एज इट इज रहने देंगे, और इसको डिवाइड करने के बाद आंसर आ जाएगा हमारा 62। यानी कि जो हमारा ये गिवन डेटा था, गिवन क्वेश्चन था, इसका जो मीन आ जाएगा वो हमारा 62 आ जाएगा। फिर से एक बार देख लेंगे, अगर हमें क्लास इंटरवल दिया है तो क्लास इंटरवल में 10 to 25 इस तरीके से डेटा गिवन होगा, उसे हमें फाइंड करना पड़ेगा क्लास मार्क्स। यहाँ पर अगर मैं लिख दूँ तो क्या लिखूंगी, क्लास मार्क्स, या मैं कहूँगी इसको हम कह सकते हैं मिड पॉइंट, राइट। और ये मिड पॉइंट कैसे आता है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2 से, राइट। तो यहाँ पर आ जाएगा 10 + 25 35, और 35 अपॉन 2 दैट मीन 17.5। ओके, ऐसे ही हम सभी का फाइंड आउट कर लेंगे, और सभी का फाइंड आउट करने की कोई ज़रूरत नहीं। हमने क्या बताया अभी, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, 15 नंबर्स का, और 17.5 में 15 ऐड करेंगे 32.5 आएगा, 32.5 में हम 15 ऐड करेंगे तो 47.5 आएगा, और ऐसे करते करते एंड हम कर देंगे, राइट। आई होप ये मेथड समझ आ गया होगा, बहुत ही ईजी मेथड है। और आप अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है कि आपको कैसे निकालना है, कहाँ से फाइंड आउट करना है, कौन से मेथड से फाइंड आउट करना है, तो आप ये डायरेक्ट मेथड यूज कर सकते हैं। अदरवाइज अगर क्वेश्चन में मेंशन होगा कि आपको एज्यूम्ड मीन मेथड से करना है या स्टेप डेविएशन से करना है, तो हमें स्पेशली स्टेप डेविएशन या एज्यूम्ड मीन मेथड यूज करना होगा, राइट। नेक्स्ट क्लास में हम अपने दोनों मेथड को डिटेल में देखेंगे। यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि स्टैटिस्टिक्स में आपको कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी, तो इसलिए आपको कैलकुलेशन अपनी अच्छी कर लेनी है, क्योंकि कैलकुलेशन में एक भी नंबर या एक भी पॉइंट मिस हुआ तो हमारा आंसर गलत होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसीलिए आपको कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करनी है, मेथड आपको पता होना चाहिए, प्लस आपकी कैलकुलेशन भी अच्छी होनी चाहिए जिससे आपकी गलती ना हो। ओके, तब तक आप अच्छे से पढ़ते रहिए। लेक्चर पसंद आया है तो लेक्चर को लाइक कर दीजिए, और हमारे साथ ऐसे ही लास्ट तक बने रहिए। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।